दोस्तों, चढ़ती जवानी और हौस की कहानी में आपका स्वागत है। यह कहानी उत्तर प्रदेश के औरैया की है। यहाँ पर एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता को सिर्फ इसलिए बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया क्योंकि पिता ने उसके संभोग क्रिया में दखल डाल दिया था। दोस्तों, यहाँ सिर्फ एक हत्याकांड नहीं बल्कि आज की जवानी के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि समाज में किस तरह के लोग सेक्स एडिक्ट हो रहे हैं। तो औरैया के रहने वाले 19 साल के मुकेश की सिटिंग पड़ोस के रहने वाली 40 साल की महिला से हो गई। घर पर इन लोगों को करने का मौका नहीं मिलता था, इसलिए इन लोगों ने खेत को ठुकाई सेंटर बना रखा था। महिला की उम्र बेशक 40 साल थी, लेकिन उसका फिगर मल्लिका अरोड़ा से कम नहीं था। उसे काम सूत्र का पूरा ज्ञान था, लिहाजा वह मुकेश को इतना ज़बरदस्त मज़ा देती थी कि मुकेश उसके लिए हद से गुजर जाने को तैयार था। पिछले 5 महीनों से यह लोग लगातार खेतों में जा रहे थे। यह देखकर गांव के कुछ लड़कों पर इन पर शक हो गया। गांव के लड़के और इन लोगों पर नज़र रखने लगे तो इनका खेतों में जाना बंद हो गया। तो यह लोग अपना ठुकाई सेंटर को शिफ्ट करने के लिए चक्कर में थे, लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिल पा रही थी। जो गांव के लड़के इनके हर मूवमेंट पर नज़र रख रहे थे। कई दिनों बाद इनको करने का मौका नहीं मिला तो मुकेश तड़पने लगा। उसे अब सेक्स करने की लत लग चुकी थी। वह 24 घंटे महिला के बारे में सोचता रहता। जब कोई जुगाड़ नहीं बना तो मुकेश ने रिस्क लिया और महिला से कहा कि जब मेरे परिवार वाले सो जाएंगे तो तुम मेरे कमरे में आ जाना, हम चुपके से करेंगे और कुछ पता नहीं चलेगा, मौके पर कोई दिक्कत ना हो। इसलिए महिला ने घर पर ही सारे कपड़े उतार दिए और मैक्सी पहनकर रात 12:30 बजे मुकेश के कमरे में पहुंच गई। आज बहुत दिनों बाद इन दोनों की मुलाकात हो रही थी। दोनों के बदन में आग लगी हुई थी, लिहाजा कमरे में आते ही मुकेश ने महिला को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। मुकेश ने भी पूरी तैयारी कर रखी थी, वह सिर्फ कच्छा पहनकर सोया था, लिहाजा इन दोनों ने तुरंत प्रोग्राम चालू कर दिया। धीरे धीरे ये दोनों मदहोश हो गए और भूल गए कि बगल के ही कमरे में उसका पिता बाप वीरेंद्र वाल्मीकि सोया है। जैसे कि एक घर में नहीं आया रूम के बेटे में कमरे से ऐसे आवाज़ आई तो वीरेंद्र की नींद खुल गई। उसने बेटे के कमरे में झांका तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसका 19 साल का लौंडा पड़ोस में रहने वाली 2 बच्ची की मां को घोड़ी बनाकर ले रहा था। मुकेश के पिता को गुस्सा आया। उसने कमरे में घुसकर दोनों को पिटाई शुरू कर दी और महिला को खूब खरी खोटी सुनाई। वहां से भगा दिया। वीरेंद्र बेटे को इस हरकत को समाज के सामने नहीं लाना चाहता था, लिहाजा उसने मुकेश से कहा कि आज मैं तुझे माफ़ कर देता हूं, लेकिन आज के बाद इस तरह की गंदी हरकत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। यह कहकर मुकेश का पिता अपने कमरे में जाकर सो गया। मुकेश भी चुपचाप सो गया, लेकिन कुछ ही देर में उसके शरीर की हवस की लहरें उफान मारने लगी, क्योंकि उसका माल निकलने से पहले ही पिता ने धावा बोल दिया था। यह सोच कर मुकेश को गुस्सा आने लगा और वह सोचने लगा कि इतने दिनों बाद मुश्किल से काम हो रहा था, ऊपर से इस बाप ने पूरा गेम खराब कर दिया। जैसे जैसे मुकेश के शरीर की हवस की लहरें उफान मार रही थी, वैसे वैसे पिता के लिए उसके मन में गुस्सा बढ़ रहा था। अपने पिता को अपना दुश्मन समझने लगा और उसके सिर पर ऐसा भूत सवार हुआ था कि वह सीधे बाहर निकला और घर के नज़दीक बने एक मंदिर से त्रिशूल उठाकर लाया। फिर उसने सोते हुए अपने पिता के ऊपर त्रिशूल से तबाड़ वार शुरू कर दिया। कमरे में पहुंचा तो मुकेश भाग गया। पूरा कमरा खून से भरा हुआ था। वीरेंद्र के पेट में त्रिशूल फंसा हुआ था। यह नज़ारा देखकर परिवार वालों के होश उड़ गए। आनन फानन में वीरेंद्र को रात में ही हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल जाने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। इस घटना को अंजाम देने के बाद मुकेश दिल्ली भाग गया। हालांकि घटना के 4 महीने बाद मुकेश ने ही खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर कर लिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि चढ़ती जवानी और हवस की कहानी को आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि आप यह भी समझ गए होंगे कि जब इंसान को सेक्स की लत लग जाती है तो इसके लिए किस हद तक गुजर सकता है। मुकेश की काम इच्छा पूरी नहीं हुई तो उसने गुस्से में अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया।
इसीलिए अपनी काम इच्छा को कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है। यह कैसे?